तो इसमें एनालाइज दिस प्रॉब्लम, एनालाइज दिस ट्रस्ट प्रॉब्लम एंड टेल मी फ्रॉम वेयर टू स्टार्ट। ठीक है, इस प्रॉब्लम की एनालिसिस करके बताइए कि कहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, एनालिसिस में मेरा कहने का मतलब ये है कि यू हैव टू ओके, ठीक है। सो कैसे स्टार्ट करेंगे, बताएं भाई। हाउ वी विल प्रोसीड टू दिस प्रॉब्लम? इज इट विजिबल टू एवरीवन दिस प्रॉब्लम? Yes, sir. Okay, so tell me how we will proceed to this problem. If you see, we have to find the forces in specific members, only two members, not all the members. Okay, EF and GI, EF and GI. EF, where is EF? This one, you can see this one. Okay, this member, इस member में हमें force find करना है, and in this member, in this member. ठीक है, इस बस इसके अलावा हमें किसी और दूसरे मेंबर में फाइंड नहीं करना है। ठीक है, सो फॉर दिस दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम व्हाट वी हैव टू डू इज, व्हाट वी हैव टू डू इज, क्या कौन सा मेथड यूज करेंगे भाई? बताएं, व्हाट मेथड डू वी हैव टू यूज? हाँ, वी शुड यूज, बताइए। बताएं भाई, कौन सा मेथड यूज करेंगे? देयर आर टू मेथड्स, मेथड ऑफ joints and method of section. method of joints. Okay, method of joints and method of sections. तो कौन सा मेथड यूज करेंगे? मेथड ऑफ सेक्शंस। ठीक है, so tell me which one to use, which one is suitable, most suitable for this particular problem? Method of section. Method of sections, yes. Okay, wait a minute. So coming back, मेथड ऑफ सेक्शंस यूज करेंगे डेफिनेटली, यस। व्हाई? क्योंकि भाई मेथड ऑफ जॉइंट्स अगर यूज करेंगे तो हमें पूरे ट्रस की एनालिसिस करनी पड़ जाएगी, हर मेंबर में फोर्स निकालना पड़ जाएगा। ठीक है, तो दैट्स नॉट अ वेरी गुड ऑप्शन। ठीक है, ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। वी विल डू इट, डू दिस प्रॉब्लम विद मेथड ऑफ मेथड ऑफ सेक्शंस। ठीक है, मेथड ऑफ सेक्शंस का इस्तेमाल करते हुए हम लोग इसको करेंगे, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ठीक है, मेथड ऑफ सेक्शंस, या फिर कह सकते हैं इसे मेथड ऑफ मोमेंट्स। ठीक है, नाउ अब ये डिसाइड हो गया कि मेथड ऑफ सेक्शंस यूज करना है। अब इसके बाद क्या करेंगे भाई? इसके बाद की कहानी बताइए, क्या करेंगे हम लोग? इसके बाद की कहानी बताएं भाई, व्हाट वी डू नाउ? बताएं। नो, बताइए भाई, क्या हो गया? रमजान मोहम्मद राजपुरा सेक्शन सेलेक्ट करेंगे। ओके, सेक्शन सेलेक्ट करेंगे। ओके, सेक्शन सेलेक्ट करेंगे, वेरी गुड। सबसे पहला काम यही करेंगे, हाँ, सेक्शन। एनीवन एल्स? इसके अलावा कोई बताएगा कुछ क्या करेंगे?
सबसे पहले हम सपोर्ट रिएक्शंस निकालेंगे भाई, सपोर्ट रिएक्शंस वी विल फाइंड सपोर्ट रिएक्शंस। सपोर्ट रिएक्शंस, ठीक है, we will find support reactions, take, and I leave it to you people कि tell me the सपोर्ट रिएक्शन फाइंड करके बताएं आप लोग, ठीक है। सबसे पहली चीज तो ये है कि सपोर्ट रिएक्शन निकालने के लिए पहले तो हमें पता करना होगा कि रिएक्शंस कहाँ कहाँ कितने कितना लग रहा है, ठीक है ना। सो वी हैव आर सिंपल सपोर्ट और पिन जॉइंट पिन जॉइंट और हिंज जॉइंट एट एट व्हाट बी, ठीक है। तो इसमें आपका सपोर्ट क्या रिएक्शन क्या होगा भाई, कैसा रिएक्शन होगा इस पॉइंट पे बताइए। आप लोग रिप्लाई नहीं करते हैं, टेल मी भाई। अस्मा, हिना, मुबशिरा, मुगीरा, आयशा, हर्षिता, तूबा, अंसारी, अब्दुल्ला, अदनान, वसी, अबू अफान। सर बी पे एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल, और ये रोलर वाले पे सिर्फ हो वर्टिकल। हाँ देखिए सिंपल है यही, तो ये आप लोग पहले नहीं बता पा रहे थे, हाँ नाम लेके बुलाया सर जाएगा मैं तभी। सुना ही नहीं था सर। अच्छा जी, बाकी लोग, ठीक है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है प्लीज डू रिप्लाई, ठीक है, अगर पूछा जाता है। यस एग्जैक्टली, पॉइंट बी पे हमारे पास पिन जॉइंट है, और पिन जॉइंट का रिएक्शन जो होता है, या पिन जॉइंट हिंज जॉइंट, ठीक है ना। सो इनके लिए जो रिएक्शन होता है वो क्या होता है, वी हैव वन वर्टिकल, ठीक है, आर बी वी, आर बी वी, ठीक है, ये कह दिया हमने, और एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन, ठीक है, हॉरिजॉन्टल रिएक्शन, ठीक। नाउ आर बी एच इसका नाम दे दिया, ठीक है, एंड रोलर सपोर्ट्स पे सिर्फ और सिर्फ एक वर्टिकल रिएक्शन मिलेगा, ठीक है, तो एक वर्टिकल रिएक्शन मिलेगा, एंड दिस इज एट पॉइंट जे, सो वी हैव आर जे वी, आर जे वी, ठीक है। सो यू कैन से दैट ये इसका फ्री बॉडी डायग्राम भी हो सकता है, ठीक है ना, ठीक। दिस इज इट्स फ्री बॉडी डायग्राम। नाउ अच्छा एक चीज है, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग इससे मत डरिएगा, ठीक है, इस चीज से, ठीक है, कि किसमें दे रखा है, ये किलो पाउंड में दे रखा है, ठीक है ना, किलो पाउंड्स में, ठीक है। सो प्लीज ये यूनिट, आप यूनिट से मत घबराइएगा, ठीक है, ये इससे डरने की जरूरत नहीं है, ठीक, ठीक है, तो हम यही सेम यूनिट ही यूज करेंगे। नाउ कमिंग बैक, ये आपका फ्री बॉडी डायग्राम आ गया। अब आप लोगों को ये, आप लोगों का ये टास्क है कि फाइंड दीज सपोर्ट रिएक्शंस को फाइंड करना है भाई, बताएं, सपोर्ट रिएक्शंस को फाइंड करना है, ठीक है। सपोर्ट रिएक्शन को फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड करेंगे, you all of you tell me the answer. I give you 5 minutes. It is now 10:20, and you tell at 10:25 I want answers. You can do it earlier also, okay, so I give you 5 minutes for this. All of you try to find the rbv, rbh and rjv, ठीक है, try to find it, and you know what to do in mechanics, ठीक है, स्टैटिक कंडीशन में क्या करना है ये सब आपको पता है, ठीक है, इसमें कोई ऐसी बड़ी चीज नहीं है, यू ऑल ऑफ यू कैन डू दिस, ऑल ऑफ यू, ऑल ऑफ यू।
Okay. Okay. Adnan Wasi. RBV and RJV is 28. Okay. Hmm. Okay. ठीक है. So, ठीक है. Anyone else? किसी का आंसर आया हो? No? ठीक है. Let us see कैसे निकालते हैं. ठीक है, हम लोग एक बार चेक करते हैं, क्रॉस चेक करते हैं. So the system is in equilibrium. So what we have is summation fx is equal to 0. This is the first equation. So if you see, if you look at this structure, you are having only two horizontal forces. That means ये आपका positive and this is positive. ठीक है, इसके अपोजिट में आपका नेगेटिव आएगा. ठीक है, नेगेटिव लेंगे. ठीक है. So 16 plus r what bh is equal to 0. That means rbh is equal to minus 16 KIPS. Okay, ठीक है, बात सही है. किलो पास्कल्स. ठीक. rbh is bh is minus 16. That means we have assumed the wrong direction. क्या है? rbh के हिसाब, इसके हिसाब से हमारा जो फोर्स लग रहा है ये इस डायरेक्शन में लग रहा है. ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है. ओके, दैट्स गुड. ठीक है, ठीक है. सो वी कैन करेक्ट इट. ठीक है. तो अब हमारे पास बात आती है सेकंड इक्विलिब्रियम इक्वेशन को इस्तेमाल करने की. ओके, लेट्स सी. Summation Fy is equal to 0. So how many vertical forces are there? There are four vertical forces. 28 kilopascals, kilopounds
and 28 kilopounds downwards, and we have assumed two reactions in the vertical directions at B and J respectively. So we are going to add them up. What? If you just add them up, what you get is R B V plus R J V is equal to what? 56 KIPS. ठीक है, किलो पाउंड्स. ठीक. So this is your second equation मान लेते हैं. This is your first equation. ठीक है. Now अभी तो हम ये नहीं कर सकते. So let us take the moment. Let us take the moment about any of the points. किसी भी एक पॉइंट के अबाउट, चाहे B के पॉइंट अबाउट ले लें, चाहे आप J के पॉइंट अबाउट ले लें. वैसे किसी भी इसमें से किसी भी पॉइंट के अबाउट ले सकते हैं, बट इट्स बेटर कि यू टेक मोमेंट अबाउट एनी वन ऑफ दीज. ठीक है. सो वी विल टेक द मोमेंट अबाउट B. ठीक है. Summation MB moment about B is equal to what? RBV and RBH की वजह से मोमेंट तो जीरो हो जाएगा about B, एंड 28 किलो पाउंड्स की वजह से about B कितना होगा भाई? ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है 28 किलो पाउंड फोर्स के लिए, एंड फॉर दिस फोर्स द डिस्टेंस इज 24 feet, and for this 16 kilo pound force in the horizontal direction is what? This distance. ये है इसके लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस about from B. ठीक है. एंड नाउ फॉर RJV के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है भाई? From B it is this. ठीक है. And this is how much? 32 feet. ठीक है. So you can also see what this force, 28 kilo pounds force, is trying to rotate. If you take the moment about B, it will creating a moment clockwise. ठीक है. Similarly, this 28 kilo pound force is also trying to move it in the clockwise direction, and similarly this also is trying to rotate this in clockwise direction, but RJV is trying to create a moment about B in the counterclockwise direction. और हम स्टैंडर्ड नोटेशन यूज करेंगे क्लॉकवाइज नेगेटिव एंड काउंटरक्लॉकवाइज पॉजिटिव. ठीक है. ओके. सो स्टार्ट करते हैं. माइनस इज इक्वल टू 0 होना चाहिए था, तो माइनस 28 into 8 minus 28 into what is this? 28 into 24 minus 16 into 10 plus what? RJB into what is the distance? 32 is equal to 0. You calculate all these. 28 into 8 and 28 into 24, and this is how much? 16 into 10. कितना है भाई? ये कैलकुलेट करके बताएं. Eight into 2 plus 60 divided by 22. So RJV is coming out to be how much? कितना रहा भाई? 33 KIPS, kilopounds. 33 kilopounds. Yes. Okay, that's good.
Now, substitute this back into the equation number 2. Substitute this back into equation number 2 and you will find that RBV is how much? कितना है भाई? 23 kIPS. ठीक है? 23 kIPS. Okay? Is it clear to everyone? कि सबसे पहले हम लोग सपोर्ट रिएक्शंस निकालेंगे. सपोर्ट रिएक्शंस निकालने का फायदा क्या है? ठीक है. सो एक नजर में अगर आप देखेंगे ये जो सिस्टम था हमारा, ठीक है, ये हमें सिमेट्रिकल लग रहा था, फोर्सेस के मामले में सिमेट्रिकल लग रहा था, ठीक है ना, कि वर्टिकल फोर्सेस जितनी दूरी पे दोनों रिएक्शन से बराबर है. तो यू कैन से एट अ फर्स्ट ग्लांस यू कैन से नहीं भाई यहाँ पे रिएक्शन और यहाँ पे रिएक्शन बराबर होना चाहिए, बट ड्यू टू मोमेंट, ड्यू टू हॉरिजॉन्टल फोर्स इज क्रिएटिंग सम इफेक्ट, ठीक है ना, इसकी वजह से भी इफेक्ट आ रहा है. ठीक है. सो दैट हाँ बताइए क्या हुआ? सर 16x10 कैसे आया? ये मोमेंट में 16x10 कैसे निगेटिव हुआ? वो मेरी बहन का पेपर आया था व्हाट्सएप पे, तो वो कॉपी करने लगी थी, तो मैं था नहीं अभी. ओके. 16 इंटू नेगेटिव कैसे आया? आप मोमेंट मतलब किस पॉइंट के आया कैसे? वो 16x10 वही बी के अबाउट लिया था. हाँ, बी के अबाउट लिया है. तो देखिए ना, इसका लाइन ऑफ एक्शन क्या है? 16 किलो पाउंड्स का फोर्स का जो लाइन ऑफ एक्शन है, आप अगर आप देखें. हाँ सर, समझ गया. ठीक है. लाइन ऑफ एक्शन जो है वो आप उसको एक्सटेंड करते चले जाइए और फिर इस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉप कर दीजिए इस लाइन ऑफ एक्शन पे. ठीक है. एंड द डिस्टेंस दैट यू आर गेटिंग इज बाय ड्रॉपिंग द परपेंडिकुलर ऑन द लाइन ऑफ एक्शन, वही आपका डिस्टेंस होगा. एंड दिस इज 10 फीट इट इज गिवन. ओके. ठीक है. यहां तक सबको क्लियर है? ठीक. ओके. नाउ अब आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं. अब हमने सपोर्ट रिएक्शंस निकाल लिए. अब क्या करेंगे भाई? अब आप लोग जो कह रहे थे क्या, सेक्शन लेंगे. ठीक है, सेक्शन लेंगे. ठीक. सो ध्यान दीजिए कि आपने क्या कहा, हमें किस किस एलिमेंट में या मेंबर में फोर्स निकालना है, EF एंड GI. ठीक है. तो हम दो सेक्शंस लेंगे, क्योंकि अगर आप देखें कि तो एक बार में हम इसको नहीं काट पाएंगे. EF और GI को एक बार में कट कर पाएंगे? यस वी कैन, बट इट्स बेटर कि दो बार में इसको कट किया जाए तो ज्यादा बेहतर है. ठीक है. यू कुड हैव कट दिस इनटू लाइक दिस. इस तरीके से भी कट करके एक बार में इसको कट किया जा सकता था, बट उससे और सारी कॉम्प्लिकेशंस आ जाएंगी. ठीक है. सो हमें प्रॉब्लम सिंप्लीफाई करनी है, ना कि कॉम्प्लिकेट करनी है. ठीक है. प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई करना है. ठीक. सो व्हाट वी डू इज कि हमें निकालना है भाई फोर्स. किस में निकालना है? EF, दिस एलिमेंट, इस एलिमेंट में निकालना है और GI में निकालना है. ठीक है. तो हम एक एक करके सेक्शन कट करते हैं, एक एक करके सेक्शन कट करने की कोशिश करते हैं. ठीक है. एक एक करके सेक्शन कट करेंगे. पहला सेक्शन हम ये वाला ले लेते हैं. ठीक है. ठीक. यू कैन टेक दिस वन, दिस सेक्शन. ठीक. इस सेक्शन से आप कट करें. ठीक है. तो जब आप इस सेक्शन को कट करेंगे, तो आपको ये सेक्शन कुछ ऐसा दिखेगा. ठीक है. इधर लाइक दिस. ठीक है. यू हैव दिस सेक्शन लाइक दिस. तो आप देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड के सेक्शन को, पोर्शन को हमने उस पे सारे फोर्सेस दिखा दिए. ठीक है. एंड नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज, ये आपको दिख रहा है कि क्या 16 kP हॉरिजॉन्टल रिएक्शन एट B हमारे पास निकाल चुके थे. FDF is the force in the member DF. ठीक है. FEF is the force in the member EF. ठीक है. and FEG is the force in the member what? In the member EG. And the external force of 28 kilopounds is acting at C. ठीक है. यही फोर्सेस हैं. अब
हमें eg निकालना है, ठीक है। सो देयर आर मेनी पॉइंट्स एक्चुअली, ठीक है, जिनके अबाउट आप मोमेंट्स ले सकते हैं, ठीक है। यू कैन सी, आप इस पॉइंट के अबाउट भी ले सकते हैं मोमेंट, इस पॉइंट के अबाउट भी ले सकते हैं, 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 इस पॉइंट के अबाउट भी ले सकते हैं। इवन you can take moment about this point and this point, anywhere you want, ठीक है, ठीक। बट यू हैव टू चूज द पॉइंट जिसके अबाउट मोमेंट आप ले रहे हैं, बहुत वाइजली चूज करना है। क्यों भाई? क्यों? क्योंकि अगर आप देखेंगे ये जो तीन फोर्सेस है हमारे पास, तीन फोर्सेस हैं हमारे पास यहाँ पर, ठीक है, this one and this one, and all of them are unknown, ठीक है, अननोन, ठीक। और जैसे ही आप मोमेंट लेंगे, ठीक है, सो व्हेन यू टेक द मोमेंट अबाउट वन पॉइंट, ठीक है, तो अगर आप पॉइंट जिसके अबाउट वो पर्टिकुलर पॉइंट जिसके अबाउट आप मोमेंट ले रहे हैं वो वाइजली चूज नहीं करते हैं, तो इक्वेशन में ये एक इक्वेशन में तीन अननोन अपीयर हो जाएंगे, तीन अननोन अपीयर हो जाएंगे, ठीक है, ठीक। सो यू हैव टू चूज द पॉइंट सो दैट कि only one unknown appears in the equation, only one unknown appears in the equation, ठीक है, ठीक। So you have the freedom, but with practice you can see that if you take the moment about f, ठीक है, about f, if you take the moment, then what happens is कि moment due to the force f df is zero, ठीक है ना, मोमेंट ड्यू टू द फोर्स एफ डी एफ इज जीरो, एंड मोमेंट ड्यू टू द फोर्स एफ ई एफ इज ऑल्सो जीरो, ऑल्सो जीरो, ठीक है, ऑल्सो जीरो, ठीक। तो बचेगा क्या भाई? सिर्फ हमारी मोमेंट की इक्वेशन में सिर्फ एक अननोन अपीयर होगा, एक अननोन अपीयर होगा, ठीक है। ये बात आ रही है आप लोगों को समझ में? यस और नो? टेल मी, is this point clear or not? यस सर। ठीक है, अगर यही ओके, ठीक है, लेट अस सपोज कि हमारे पास कई सारे पॉइंट्स थे, अगर आप इसको आप आगे एक्सटेंड करें तो यहाँ पे आपको जी मिलेगा, यहाँ पर आपको एफ मिला है, यहाँ पर आपको आगे कौन सा पॉइंट है भाई? एच, एच, ठीक है, यू हैव एच हियर, ठीक है, एच, Here it is H. So देखिए आपके पास फ्रीडम थी, बहुत ज्यादा फ्रीडम है कि आप किसी भी, क्योंकि स्टैटिक है भाई, पूरा का पूरा सिस्टम ही स्टैटिक कंडीशन में, ठीक है, तो आपका हर पॉइंट जो है ना, हर पॉइंट, हर एलिमेंट, हर मेंबर जो है वो भी स्टैटिक कंडीशन में होगा, ठीक है। तो आप किसी भी पॉइंट के अबाउट मोमेंट लेंगे तो वो जीरो ही होना चाहिए, ठीक है, जीरो भी होना चाहिए, जीरो ही होना चाहिए, ठीक है। तो अब इन फोर्सेस की वजह से आप एक बार अगर देखेंगे तो तीनों केस हम अज्यूम करके देखते हैं, तीनों केस अज्यूम करके देखते हैं। जब आप जी के अबाउट मोमेंट निकालते हैं, जब आप जी के अबाउट मोमेंट निकालेंगे तो मोमेंट ड्यू टू दिस फोर्स एफ ई जी जीरो हो जाएगा, ठीक है, एफ ई जी जीरो हो जाएगा। बट इन दो फोर्सेस की वजह से मोमेंट जीरो नहीं होगा, इन दो फोर्सेस की वजह से मोमेंट जीरो नहीं होगा, और ये हमारी इक्वेशन में अपीयर करेंगे, दीज विल अपीयर इन आवर इक्वेशन ऑफ मोमेंट, ठीक है। सिमिलरली यू कैन फाइंड द मोमेंट अबाउट एच, जैसे ही आप एच के अबाउट निकालेंगे तो तीनों के तीनों अपीयर होंगे, ठीक है ना, तीनों फोर्सेस की वजह से, तीनों फोर्सेस की वजह से मोमेंट आएंगे, ठीक है ना, मोमेंट हमारी इक्वेशन में अपीयर करेंगे, हमारे जो मोमेंट की इक्वेशन लिखेंगे, इफ वी राइट अबाउट मोमेंट अबाउट एच, ठीक है, मोमेंट अबाउट एच लिखें तो क्या होगा, इसको आप सॉरी, ठीक है, L1, ठीक है, एंड दिस इज L2, sorry, and this is L3, this is L3, and this is
L4, ठीक है, L4। अब देखिए इस सिस्टम के लिए अगर आप मोमेंट्स लिखें, ठीक है, मोमेंट लिखें अबाउट एच, अगर आप लिखते हैं अबाउट एच लिखते हैं, ठीक है, सो व्हाट यू राइट इज मोमेंट अबाउट एच। तो आप देखिए 20, इस फोर्स की वजह से मोमेंट कितना आएगा, इस फोर्स की वजह से मोमेंट कितना आएगा अबाउट एच 23 इंटू L1, 23 इंटू L1, 23 इंटू L1, and it is trying to rotate in clockwise direction, clockwise direction में रोटेट करने को माइनस लगा दिया हमने। इसी तरीके से 28 किलो पाउंड्स की वजह से अबाउट एच अगर आप निकालेंगे तो 28 इंटू L2, and this is trying to rotate in counter clockwise direction, so it is 28 into L2. Similarly, if you see due to 16 किलो पाउंड्स, ये जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, इसकी वजह से मोमेंट जीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एच जो है वो जीरो है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एच इज जीरो, ठीक है। सो नाउ तो वो ये इसकी वजह से मोमेंट जीरो हो गया। इफ यू ट्राई टू फाइंड द मोमेंट ड्यू टू दिस FEG, ठीक है, तो FEG इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एच, पॉइंट एच, तो ये कितना है भाई, और ये भी हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कराने की कोशिश करेगा अबाउट एच अगर आप लेंगे तो, ठीक है। सो दिस इज अगेन माइनस FEG इंटू L4। नाउ व्हाट यू हैव इज FEF जो है हमारा काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कराने की कोशिश कर रहा है। इफ यू टेक द मोमेंट अबाउट एच, तो ये क्या हो गया, माइनस प्लस FEF, ठीक है, FEF इंटू L3 है, सॉरी दिस इज L3, ठीक है। एंड और कोई फोर्स बचा? यस, ये बचा, लेकिन FDF की वजह से FDF और H, पॉइंट H के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो जीरो है, तो इसकी वजह से मोमेंट जो हो जाएगा जीरो हो जाएगा, तो हम उसको कंसीडर करेंगे नहीं। तो दिस इज द इक्वेशन। अगर आप H के अबाउट मोमेंट लेते हैं, ठीक है, H के अबाउट अगर आप मोमेंट लेते हैं तो आपके पास ये इक्वेशन आएगी। तो अब आप देखिए कि जब आपने H के अबाउट लिया तो यू आर हैविंग टू अननोन फोर्सेस, ठीक है, टू अननोन फोर्सेस इन वन इक्वेशन, ठीक। बट इफ यू ट्राई टू टेक द मोमेंट अबाउट F, पॉइंट F, ठीक है, पॉइंट F के अबाउट अगर आप मोमेंट लेने की कोशिश करते हैं, ठीक है, पॉइंट F के अबाउट अगर आप मोमेंट लेने की कोशिश करते हैं, तो नाउ यू ट्राई टू राइट द मोमेंट इक्वेशन अबाउट F। तो ये आप देखिए जरा सा, ठीक है, सी लेट अस सपोज कि इस फोर्स की जो डिस्टेंस है, वर्टिकल फोर्स 23 किलो पाउंड्स की जो डिस्टेंस है वो हो गई हमारी क्या, L5, ठीक है, L5, ठीक। 16 किलो पाउंड्स जो फोर्स है इसकी तो जीरो होगी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एंड 28 किलो पाउंड्स का जो डिस्टेंस है वो क्या हो गया हमारा, लेट अस से दिस इज L6, ठीक है। एंड E की वजह से, FEG की वजह से जो हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो सेम रहेगा, जितना H के अबाउट था वो L4, ठीक है, यही डिस्टेंस रहेगा, ठीक है, L4, ठीक है। एंड ड्यू टू FEF एंड FDF जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो तो जीरो हो जाएगा, ठीक है। सो दोनों की वजह से, इन दोनों फोर्सेस की वजह से हमारा मोमेंट जो है अबाउट F जो है वो जीरो होगा, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो जीरो है, ठीक है। नाउ वी ट्राई टू राइट द इक्वेशन ऑफ मोमेंट अबाउट F ड्यू टू ऑल दीज फोर्सेस, ठीक है। तो जैसे ही लिखेंगे आप तो 23 किलो पास्कल का जो फोर्स है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कराने की कोशिश कर रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अबाउट F, तो -23, ये कितना था हमारा L1, ठीक है, L1 -23 इंटू L5 प्लस 28 इंटू L6, ठीक है, एंड माइनस दिस फोर्स इज ट्राइंग टू रोटेट दिस इन FEG is trying to rotate this in clockwise direction, तो FEG into
L4, बाकी इन दोनों फोर्सेस की वजह से तो जीरो हो गया मोमेंट, ठीक है, तो इज इक्वल टू जीरो। सो दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन। अब आप देखिए सिलेक्शन ऑफ पॉइंट की वजह से, ठीक है ना, किस पॉइंट के अबाउट मोमेंट लेना है आपको, सिर्फ यही अगर आप वाइजली चूज करते हैं, तो आपका एक इक्वेशन में काम हो गया, ठीक है, एक इक्वेशन में काम हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इस इक्वेशन में सिर्फ एक अननोन है, ठीक है, एंड यू कैन इजिली फाइंड एफ ई जी इज इक्वल टू 23 into L5 minus 28 into L6 upon L4, ठीक है। तो ये कहने का मकसद था कि यू हैव टू चूज द पॉइंट अबाउट विच यू आर टेकिंग द मोमेंट वेरी वाइजली, ठीक है ना, इस तरीके से आपको चूज करना है कि आपका जो मोमेंट है वो अबाउट दैट नंबर ऑफ अननोन्स जो अपीयर हो रहे हैं इक्वेशन में, मोमेंट की इक्वेशन में, वो कम से कम, ठीक है, एंड मिनिमम 1 हो तो सबसे अच्छा है, सबसे अच्छा तो यही है कि मिनिमम 1 हो, ठीक है ना, तो दैट विल बी वेरी गुड, ठीक है। आ रही बात समझ में? ये बात आप लोगों को समझ में आई कि नहीं आई? ये पॉइंट था एक्चुअल में इसमें। इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. Okay, everyone else? Okay, very good. Now, अब आप बताइए भाई मुझे कैलकुलेट करके एफ ई जी की वैल्यू बताइए। इफ यू टेक द मोमेंट अबाउट एफ, लेट मी, शैल आई क्लियर दिस? इसको मैं क्लियर कर दूं? हाँ, ओके, आई एम क्लियरिंग दिस। जब आप लोगों की तरफ से रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है तो ठीक है। ठीक है, नाउ वी हैव, अब हम इसे आसानी से सॉल्व करते हैं। ये बात समझ में आएगी पॉइंट कैसे लेना है हमें, ठीक है। तो हमारा पॉइंट था ये एफ, ठीक है, दिस इज एफ, ठीक, एफ पॉइंट है। सो अब आप खुद ही देखिए ये हमारा कितना है, एफ ई जी की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो 10 फीट है, 10 फीट है फ्रॉम एफ, एंड 28 किलो पास्कल फोर्स की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है फ्रॉम एफ इज हाउ मच? 8 फीट है, 8, एंड 23 किलो पाउंड्स की जो डिस्टेंस है हमारी वो कितनी है एफ से? हाउ मच? 16 एग्जैक्टली, ठीक है। नाउ बाकी इसकी वजह से तो जीरो है, इसकी वजह से इसका भी जीरो है, एंड इसका भी जीरो है, ठीक है। तो कमिंग टू, अब आप ये भी निकाल लीजिए कि किस पॉइंट के अबाउट कितना वो आएगा, क्या नाम है, किस डायरेक्शन में जाएगा। तो 23 किलो पास्कल की वजह से अबाउट एफ क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है, 28 किलो पास्कल की वजह से हमारा काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंड ड्यू टू एफ ई जी इट इज ऑल्सो क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। तो नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। सो राइट इट डाउन, -23 into 8, ठीक है, प्लस 28 into how much? Sorry, this is 16 ना, 16, okay, 16, 16 into 8 minus how much? It is FEG into how much? 10 is equal to 0, now you tell me, कैलकुलेट करके बताएं भाई कितना आया? 14.4, FEG 14.4, FEG is equal to 14.4 KIPS. Okay. Let me cross verify it. Okay, ठीक है।
गुड। इज द साइन जो आया है वो करेक्ट है और नो? यस और नो? साइन जो आपका आया है वो करेक्ट है कि नहीं है? साइन जो आएगा आपका एफ ई जी वो नेगेटिव आना चाहिए था भाई, ये नेगेटिव होना चाहिए था, ठीक है, नेगेटिव होना चाहिए था, ठीक, ठीक है। सो यहाँ पे एक चीज आपको समझने वाली बात है, वो क्या है कि इस पॉइंट पे जो फोर्स लग रहा है, ठीक है, ये ड्यू टू ईजी ये फोर्स लग रहा है, ठीक है ना। ये जो हमने यहाँ फोर्स अज्यूम किया है, ये ईजी, ये जो मेंबर है हमारा वो इस पे फोर्स लगा रहा है, ठीक है ना। एंड दिस पॉइंट, ये जो जॉइंट है, ये हमारे मेंबर पे अपोजिट फोर्स लगाएगा, ठीक है ना। सो एफ अगर नेगेटिव है, दैट मीन्स दिस मेंबर इज अप्लाइंग अ फोर्स ऑन दिस इन दिस डायरेक्शन। सो हमारे मेंबर पे जो फोर्स लग रहा है, ईजी मेंबर पे जो फोर्स लग रहा है वो इस डायरेक्शन में लग रहा है, दैट मीन्स कंप्रेसिव, इसी डायरेक्शन में कंप्रेसिव लग रहा है। एफ इन द मेंबर, एफ is equal to 14.4 kIPS। कौन सा? कंप्रेसिव, ठीक है, कंप्रेसिव, क्रश करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, ओके, ठीक, गुड, ओके। नाउ अब हमारा ईजी मेंबर में फोर्स आ गया। कमिंग बैक टू व्हाट, हमें जीआई मेंबर में फोर्स निकालना है, जीआई मेंबर में फोर्स निकालना है। सो बताइए भाई कैसे करेंगे जीआई मेंबर में? तो जीआई के लिए हम एक सेक्शन ऐसा कट करेंगे कि जिसमें हमारा जीआई की वजह से जीआई को कट करते हुए निकल जाए, ठीक है। सो व्हेन यू ट्राई टू मेक द सेक्शन लाइक दिस यू कैन सी, ठीक है, यू कैन सी, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ बहुत अच्छी चीज ये है कि आपको थोड़ा सा वाइजली सेलेक्ट करना चाहिए, ठीक है ना। आप चाहें तो इधर के भी फोर्सेस को सेलेक्ट कर सकते हैं और इधर के फोर्सेस को भी सेलेक्ट कर सकते हैं, बट इट इज बेटर कि किधर के फोर्सेस कंसीडर किए जाएं, जहां पे फोर्सेस के नंबर्स कम हो, आप इधर से भी सेलेक्ट करते तब भी आपका चल जाता काम, ठीक है। बट प्रॉब्लम ये आती है कि भाई अब नंबर ऑफ फोर्सेस आपको ज्यादा कंसीडर करने पड़ते हैं, ठीक है। सो इट टोटली डिपेंड, आपको बहुत वाइजली सेलेक्ट करना है किस साइड का सेक्शन आपको एनालिसिस में यूटिलाइज करना है, ठीक है ना, एनालिसिस में यूज करना है, ठीक है। सो दैट योर कैलकुलेशन रिड्यूसेस, ठीक है। इस बात का आपको बहुत ज्यादा ख्याल रखना है, ठीक है। तो हम इधर का सेक्शन, इधर के फोर्सेस को कंसीडर करेंगे इक्विलिब्रियम में, ठीक है। नाउ कमिंग टू, जब आपने ये सेक्शन कट किया, देन यू फाइंड दैट कि आपके ये इस सेक्शन पे, राइट हैंड साइड के सेक्शन पे आपके ये फोर्सेस लग रहे हैं, ठीक है। व्हाट आर दोस फोर्सेस? एक तो हॉरिजॉन्टल फोर्स जो एक्सटर्नल था वो, एंड सपोर्ट रिएक्शन, एंड FHJ is the force in the member HJ, and FHI the force in the member HI, and FGI the force in the member GI, ठीक है। ये फोर्सेस लग रहे हैं। नाउ अगेन यू हैव टू एनालाइज कि आपको किस पॉइंट के अबाउट मोमेंट बैलेंस करना चाहिए, सो दैट ओनली वन और मिनिमम नंबर ऑफ अननोन फोर्सेस अपीयर इन योर इक्वेशन, ठीक है। एंड इट कैन इजिली बी सीन दैट H is the best point, जिसके अबाउट अगर आप मोमेंट लेते हैं तो ड्यू टू दिस फोर्स आपका मोमेंट जो होगा वो क्या हो जाएगा? जीरो, ठीक है, जीरो हो जाएगा, ठीक है। सो सिंपल है भाई। अगर इसकी वजह अबाउट H लेते हैं तो अब आप डिस्टेंसेस निकाल लीजिए। 16 किलो पाउंड्स का फोर्स का डिस्टेंस कितना है? 10 फीट फ्रॉम H, 10 फीट। एंड GI का डिस्टेंस कितना है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस 10 फीट, ये भी 10 फीट है। एंड 33 किलो पाउंड्स, 33 किलो पाउंड्स का डिस्टेंस कितना है H से कितना डिस्टेंस है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इट इज 8 फीट, ठीक। नाउ FGI जो है, जो मोमेंट अबाउट
एच ले रहा है, दे रहा है, किस डायरेक्शन में दे रहा है भाई? काउंटर क्लॉकवाइज। ठीक है। सिमिलरली दिस 33 किलो पाउंड्स force is trying to rotate in counterclockwise direction, but this 16 kilopascal force, kilopounds force is trying to rotate it in clockwise direction, that is positive and this is negative. ठीक है। So you can write it FGI into 10 plus not FHI, now 33 into 8 minus what? 16 into 10 is equal to 0, ठीक है। and what it is? FGI into 10 is equal to 33 into 8 minus 16 into 160, 104, ठीक है, 104, वो भी नेगेटिव का। तो FGI is coming out to be what? minus 10.4. 10.4 किलो पाउंड्स, ठीक है, KIPS, ठीक है। So the member FGI is applying this force, that means ये आपने इस डायरेक्शन में अज्यूम किया था, तो this force is trying to apply the force in this direction, अपोजिट डायरेक्शन में इसको लगा रहा है, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव आया। and the forces in the members are again what? compressive। तो FGI में जो आपके फोर्सेस हैं वो कैसे हैं भाई? कैसे हैं? 10.4 KIPS, किलो पाउंड्स कंप्रेसिव, ठीक है, कंप्रेसिव, ठीक है, कंप्रेसिव। ठीक। सो ये बात आप लोगों को समझ में आ रही है? यस और नो? टेल मी। ओके, वेरी गुड। तो मेथड ऑफ सेक्शंस जो है, एट अ फर्स्ट ग्लांस आपको मेथड ऑफ सेक्शन जो है वो थोड़ा सा टफ लगेगा, ठीक है, टफ लगेगा। इट सीम्स टफ बट एक्चुअली इट इज वेरी इजी, ठीक है ना, ठीक है। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये चीजें पता होंगी कि किस टाइप का सेक्शन लेना चाहिए हमें, एंड किस पॉइंट के अबाउट मोमेंट हम जीरो करें, ठीक है, मोमेंट लें, सो दैट मिनिमम नंबर ऑफ फोर्सेस appears, minimum number of unknown forces appears, ठीक है ना। So it is very easy but it requires practice and patience, ठीक है, क्योंकि ट्रस की जो प्रॉब्लम्स होती हैं, एक तो ट्रस को देख करके ही या स्ट्रक्चर या फ्रेम को देख करके ही एक तो इतने कॉम्प्लेक्स सी प्रॉब्लम दिखने में लगती है, ठीक है। सो इट requires patience while solving the problems, ठीक है। इतनी बात आप सबको समझ में आ रही है? So I request all of you कि इसको थोड़ा सा आप लोग ट्राई करें, and let me see, do I have the problem? Okay, it is 5, I think, 5, problem number 5, ठीक है। So please note down this problem and try to solve this one, ठीक है। You have to determine the forces in the member what? FH, GH and GI, try to solve these problems, ठीक है, ठीक। ओके, एंड फ्रॉम नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे भाई? फ्रेम एंड केबल्स, ठीक है, केबल स्ट्रक्चर्स एंड फ्रेम्स, ठीक है। ये भी सॉल्व करना जो है आपको
ऐसे ही करना है, ठीक है ना, इसी तरीके से करना जैसे आपने ट्रस्ट की प्रॉब्लम सॉल्व करी है। क्या कि हर जगह हर एलिमेंट को आप क्योंकि यहाँ मल्टी फोर्स मेंबर है, मल्टी फोर्स मेंबर्स होंगे, सो यू हैव टू इन फ्रेम्स यू हैव टू बैलेंस द मेंबर। अभी आप जॉइंट्स को या सेक्शन को बैलेंस कर रहे थे। नाउ व्हेन यू हैव मल्टी फोर्स मेंबर, मान लीजिए यहाँ पे भी एक फोर्स लग रहा है, यहाँ पे भी एक, इस मेंबर पे एक फोर्स लग रहा है, इधर से एक कोई फोर्स लग रहा है, इधर पे एक कोई फोर्स लग रहा है। नाउ यू हैव टू राइट द इक्वेशन इन सच अ वे दैट व्हाट summation fx is equal to 0 for this particular member and summation fy is equal to 0 for this member and summation mz for this member, mz moment is 0 for this particular member। ठीक है, तो अब पहले आप ट्रस्ट में आप पॉइंट्स और सेक्शंस को बैलेंस करते थे, ठीक है, स्टैटिक कंडीशन बनाते थे। अब आपको क्या करना है, पूरे के पूरे मेंबर को बैलेंस करना है, पूरे के पूरे मेंबर को बैलेंस करना है, ठीक है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस और नो? Yes, sir. ठीक है, Yes. ओके। बाकी ठीक है, ये कल डिटेल में डिस्कस करेंगे फ्रेम्स और केबल्स को कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। इट वाज जस्ट टू गिव एन आइडिया टू यू, ठीक। ओके, ऑल ऑफ यू प्लीज नोट डाउन दिस प्रॉब्लम एंड ट्राई टू सॉल्व इट बाय योरसेल्फ, and if any problem occurs, we will discuss in the next class. Okay, thank you everyone. If you have any doubt, you can ask, otherwise you all are free to leave. You all are free to leave. Okay. So no one is having any query? Okay, thank you. So I am also leaving.